जब खेती के लिए जमीन ही जमीन हुआ करती थी, मगर खाने के लिए कुछ नहीं था। भरपेट खाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, फिर भी भरपेट खाना नसीब नहीं होता था। आज खेती की जमीन सुकड़ती जा रही है, खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में साग सब्जियां उपलब्ध हैं। अनेकों प्रकार की सब्जियां आपको बाजार में देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कभी, जब ये सब्जियां नहीं थी या जब ये सब्जियां भारत में नहीं आई थी, उससे पहले भारतीय लोग क्या खाते थे और ये सब्जियां कब भारत में आई? कौन इन सब्जियों को भारत में लाया? कहाँ ये सब्जियां पैदा होती थी? कब ये भारत में आई? तो दोस्तों, आज करते हैं इसी पर बात। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम विकास चौधरी। दोस्तों, आज आपका कुछ भी खाने का मन होता है, आप बाजार में जाते हो, किसी भी सीजन में कोई सी भी सब्जी लेकर आ जाते हो। और दोस्तों, हजारों साल पहले ऐसा नहीं था। हम भारतीय लोगों के पास ये सब्जियां उपलब्ध ही नहीं थी। ऐसी ही कुछ सब्जियों के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो हमारी रसोई की शोभा बढ़ाती हैं, जिनके बिना हमारी रसोई नहीं चल सकती। कब भारत में आई? दोस्तों, आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। यह भारत का नहीं है, पर से लगभग 8000 साल पहले अमेरिका की एंडीज की पहाड़ियों में पाया गया था। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली लोग व्यापार के माध्यम से इसको भारत में लाए और तब से भारत में इसकी खेती की जा रही है। अब बात करते हैं टमाटर की। दोस्तों, टमाटर भी भारत का नहीं है, ये भी अमेरिका की एंडीज की पहाड़ियों में पाया जाता था। 15वीं शताब्दी में स्पेनिश लोग इसे यूरोप में लेके आए और 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली लोग इसे भारत में लेके आए। तब से टमाटर की खेती भारत में होना शुरू हुई। अब बात करते हैं गोभी की। गोभी भी दोस्तों भारत का नहीं है। 15वीं शताब्दी में यूरोप में पहली गोभी उगाई गई थी। भारत में 1822 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सहारनपुर में गोभी की खेती की शुरुआत की गई। अब बात करते हैं गाजर। दोस्तों, गाजर भी भारत का नहीं है। 10वीं शताब्दी में अफगानिस्तान में गाजर की खेती की शुरुआत हुई। गाजर पहले पीले, सफेद और बैंगनी रंग का हुआ करता था। 1950 में अमेरिका से आयात के समय गाजर के भी पौधे लाए गए और 1955 में पुणे में गाजर की खेती की शुरुआत की गई। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों मटर की। मटर भी भारत का नहीं है। लगभग 2000 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता में इसकी जानकारी मिलती है और 18वीं सदी में इंग्लैंड में पहली मीठी मटर विकसित की गई और 19वीं सदी के शुरुआत में मटर की खेती भारत में शुरू की गई। दोस्तों, बात करते हैं बैंगन की। बैंगन एक बहुत प्राचीन सब्जी है। दोस्तों, बैंगन का उल्लेख 5वीं शताब्दी के चीन की किताब में मिलता है। भारत में बैंगन की खेती की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों हरी मिर्च। हरी मिर्च को सब्जियों की रानी कहा जाता है। इसको घर घर में आप लोग यूज करते हैं। इसके बिना हमारी रसोई का स्वाद फीका है। हरी मिर्च की खोज अब से 7000 साल पहले मैक्सिको अमेरिका में हुई थी। जब 15वीं शताब्दी में कोलंबस भारत की खोज करता हुआ अमेरिका पहुंचा, तब वो वहां से हरी मिर्च लाया। 15वीं शताब्दी में यूरोप में मिर्च की खेती शुरू हुई और 15वीं शताब्दी के आखिर में पुर्तगाली मिर्च को भारत में लाए। अब बात कर लेते हैं खीरा और ककड़ी की। खीरे की खेती लगभग 3000 साल से भारत में हो रही है। 8वीं शताब्दी में इटली में खीरे को बागानों में उगाया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों भिंडी की। एरेटिया की पठारी जमीन पर, जो आज सूडान और इथोपिया के नाम से जाने जाते हैं, वहां से भिंडी की शुरुआत हुई। मिस्र की बंटू जाति भिंडी को भारत में लाई, जो लगभग 4000 साल पहले भारत में आए थे। तो दोस्तों, जब ये सारी सब्जियां विदेशी हैं, बाहर से आई, तो भारतीय लोग क्या खाते थे? दोस्तों, जो भारतीय सब्जियों का उल्लेख मिलता है प्राचीनतम सब्जियों का, उसमें नंबर 1 पर आता है करेला। करेला भारतीय सभ्यता के साथ साथ भारत में आया। उसके बाद मिलता है टिंडा। टिंडा भी बहुत पुराना है। फलों में आम, बेर, अनेक प्रकार की दालें, बाजरा, ज्वार, मक्का, गेहूं, कटहल, पालक, मेथी, सरसों, ये भारत की प्राचीनतम सब्जियां हैं। कमल की जड़, दूध, घी, मक्खन, छाछ,
प्याज और लहसुन चटनी के रूप में प्राचीन काल से भारत में खाया जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये जानकर, जो आप सब्जियां अपने किचन में खा रहे हो, ये भारत में कब आई, ये भारतीय नहीं है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।